नमस्कार। आज हम जावा में स्ट्रिंग और डेट्स को कैसे हैंडल करें, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक इंटरैक्टिव सेशन के कुछ नोट्स हैं जहां लोगों ने स्ट्रिंग स्प्लिटिंग, तुलना और डेट फॉर्मेटिंग जैसे टॉपिक्स पर चर्चा की थी। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद है इन नोट्स से जरूरी बातें निकालना और देखना कि जावा प्रोग्रामिंग में इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। हाँ मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान बनाते हैं, है ना? देखते हैं इनमें क्या खास। चलिए नोट्स देखते हैं। शुरुआत होती है स्ट्रिंग स्प्लिटिंग से और एक इंटरेस्टिंग बात थी कि स्ट्रिंग का आखिरी अक्षर ढूंढने के लिए लूप चलाने के बजाय हाँ सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ से एक घटाने का लॉजिक बताया गया था। हाँ, वो सिंपल तरीका। कभी कभी हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने लगते हैं, पर आसान हल अक्सर बेहतर होता है, इफिशिएंसी के लिहाज से भी। सही कहा। अच्छा, फिर नोट्स में एंड्स विद, स्टार्ट्स विद और कंटेन्स जैसे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स का जिक्र है। हाँ, ये काफी काम के मेथड्स हैं। पर यहाँ ये समझना जरूरी था कि ये सिर्फ बूलियन वैल्यू देते हैं, मतलब सही या गलत। बिल्कुल। ये सिर्फ ये बताते हैं कि स्ट्रिंग किसी खास हिस्से से खत्म हो रही है या नहीं, या उसमें कोई हिस्सा है या नहीं। पोजीशन वगैरह नहीं बताते। और एक और जरूरी बात, ये केस सेंसिटिव होते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जावा और जावा इनके लिए अलग अलग चीजें हैं। यहीं पर स्ट्रिंग तुलना का एक और बहुत अहम पहलू आता है जो नोट्स में था। हाँ। और इक्वल्स के बीच का फर्क। ओ हाँ, ये तो क्लासिक कंफ्यूजन पॉइंट है जावा में। बताइए ना जरा। सुनने में तो ये छोटा सा लगता है, पर कोड में इसका क्या असर होता है इक्वल्स और इक्वल्स? बहुत बड़ा असर। देखिए, इक्वल्स जो है वो चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब क्या उनका मेमोरी एड्रेस सेम है। अच्छा, मेमोरी एड्रेस की बात हो रही है। हाँ हाँ। जबकि डॉट इक्वल्स मेथड जो है वो ये चेक करता है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर के अक्षर, मतलब उनका कंटेंट सेम है या नहीं। ओके, कंटेंट बनाम मेमोरी लोकेशन। एग्जैक्टली। और अगर ये फर्क नहीं समझा तो बड़े अजीब बग्स आ सकते हैं। कोड चलेगा पर नतीजा गलत देगा। और इसी से जुड़ी हुई है स्ट्रिंग पूल की बात जो नोट्स में थी। ये मेमोरी वाली बात से कैसे जुड़ता है? हाँ, स्ट्रिंग पूल ये जावा का एक मेमोरी बचाने का तरीका है। जब आप कोड में सीधे ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग s1 बराबर हेलो, तो जावा पहले स्ट्रिंग पूल नाम की एक खास मेमोरी जगह में देखता है। क्या वहां हेलो पहले से मौजूद है? अगर है तो जावा नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, बल्कि उसी पुराने वाले का रेफरेंस s1 को दे देगा। अच्छा, मतलब मेमोरी बच गई। हाँ, लेकिन अगर आप न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्ट्रिंग s2 बराबर न्यू स्ट्रिंग ऑफ हेलो, तब क्या होता है? तब जावा हमेशा बिना पूल में देखे मेमोरी में एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता है, हीप मेमोरी में, भले ही पूल में हेलो पहले से हो। ओ, तो इस केस में s1 = s2 क्या होगा? वो फॉल्स होगा, क्योंकि s1 पूल वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और s2 एक नए ऑब्जेक्ट को। मेमोरी लोकेशन अलग अलग हैं। लेकिन s1 डॉट इक्वल्स s2? वो ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में अक्षर तो HELLO ही हैं, कंटेंट सेम है। समझ गए। तो डॉट इक्वल्स ज्यादा भरोसेमंद है कंटेंट चेक करने के लिए। बिल्कुल। जब भी स्ट्रिंग का कंटेंट कंपेयर करना हो, हमेशा डॉट इक्वल्स इस्तेमाल करना चाहिए, डबल इक्वल्स नहीं। ठीक है, स्ट्रिंग्स की ये बातें तो क्लियर हुई। अब नोट्स में अगला टॉपिक था डेट्स का, डेट क्लास। हाँ, डेट्स, टाइम के साथ काम करना। और सबसे पहली बात थी कि डेट क्लास को इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, स्ट्रिंग को तो नहीं करना पड़ता। सही सवाल है। देखिए, जावा में चीजें पैकेजेस में बटी होती हैं। java.lang नाम का जो पैकेज है, उसमें बहुत कॉमन चीजें होती हैं, जैसे स्ट्रिंग, सिस्टम, इंटीजर वगैरह। अच्छा। ये पैकेज इतना जरूरी है कि जावा इसे अपने आप इंपोर्ट कर लेता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। लेकिन डेट क्लास जो है वो java.util पैकेज में है। ये उतना बेसिक नहीं माना जाता, इसलिए अगर इसे इस्तेमाल करना है तो कोड में ऊपर import java.util.date लिखना पड़ता है। समझ गई, मतलब बताना पड़ता है कि हम इस पैकेज की क्लास यूज करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जब हम न्यू डेट करते हैं तो एक डेट ऑब्जेक्ट बन जाता है, पर उसका जो डिफॉल्ट प्रिंट आता है वो कुछ अजीब सा होता है ना? हाँ, वो काफी लंबा होता है, उसमें दिन, टाइम जोन सब कुछ होता है। अक्सर हमें वो फॉर्मेट नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है जैसे 26/10/2023 या अक्टूबर 26, 2023। बिल्कुल, यहीं पर सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास काम आती है, जैसा नोट्स में लिखा है। हाँ, सिंपल फॉर्मेटेड बहुत पावरफुल है,
ये हमें अपनी मर्जी का पैटर्न बताकर डेट को फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। पैटर्न जैसे अगर आपको दिन, महीना, साल चाहिए तो आप पैटर्न देंगे DDMMYYYY। अगर साल, महीना, दिन चाहिए तो YYYY-MM-DD। अच्छा, DDMMYYYY, ये खास मतलब रखते हैं। हाँ, और इनका केस बहुत मैटर करता है। ये नोट्स में भी हाईलाइट किया गया था। हाँ, बताया था कि MM महीने के लिए है लेकिन छोटा MM मिनट के लिए है। एग्जैक्टली, ये गलती बहुत कॉमन है। अगर आपने डेट पैटर्न में MM की जगह MM लिख दिया तो महीने की जगह टाइम के मिनट्स आ जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। बाप रे, तो पैटर्न बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है। YYYY साल के लिए, MM महीने के लिए, DD दिन के लिए। हाँ, HH घंटे के लिए 24 आवर फॉर्मेट में, HH घंटे के लिए 12 आवर फॉर्मेट में, SS सेकंड्स के लिए वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन देखना जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या हुई? मेरे ख्याल से पहली चीज, स्ट्रिंग का कंटेंट कंपेयर करना है तो हमेशा इक्वल्स यूज करें, डबल इक्वल्स टू नहीं। ठीक है। दूसरा, स्ट्रिंग पूल कैसे काम करता है और न्यू स्ट्रिंग कब नया ऑब्जेक्ट बनाता है ये समझें। मेमोरी और परफॉर्मेंस के लिए ये जानना जरूरी है। ओके। और डेट्स के बारे में? डेट्स के लिए java.util-date इंपोर्ट करना याद रखें, और जब डेट को अपने हिसाब से दिखाना हो तो सिंपल डेट फॉर्मेट और उसके पैटर्न का सही इस्तेमाल करें। पैटर्न में केस का ध्यान जरूर रखें। हाँ, MM और MM वाली बात। बिल्कुल, ये जावा में टेक्स्ट और टाइम के साथ काम करने के लिए बहुत बेसिक मगर जरूरी स्किल्स हैं। सही कहा, इनमें गलतियां होने के चांस काफी रहते हैं। और आखिर में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए बन रही है। से डेट का फॉर्मेट को हैंडल करने में क्या चुनौतियां आ सकती हैं? क्या सिंपल डेट फॉर्मेट अकेला इन सबके लिए काफी है या इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं? अच्छा सवाल है। टाइम जोन्स और लोकल डेट फॉर्मेटिंग को काफी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इस पे सोचना वाकई जरूरी